हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, कल हमने संत काव्य परंपरा को कंप्लीट कर लिया था और आज हमारा सूफी काव्य का ये पहला वीडियो है, पहली क्लास होगी हमारी। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर कि क्या आप हमारे साथ मिलकर अपने नोट्स बना रहे हैं। बेटा, हमारे साथ मिलकर अपने नोट्स को बनाइए, जिससे कि आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड डी++ टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी बेहद अच्छे तरीके से हो सके। और जो लोग पेड क्लासेस को नहीं ले सकते हैं, वो यहाँ चैनल पर आकर अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो वीडियो आपका रह गया हो तो चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में आपको क्रम से सारी वीडियोज़ मिलेंगी। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी सूफी काव्य, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हिंदी सूफी काव्य। हिंदी सूफी काव्य की निर्गुण काव्यधारा की दूसरी शाखा को प्रेमाख्यान काव्यधारा भी कहते हैं। सूफी काव्य परंपरा को ही हम प्रेमाख्यान की काव्यधारा भी बोलते हैं। सूफी काव्य में प्रचलित कुछ और भी नाम हैं, यानी कि इस सूफी काव्य के ही कुछ और भी नाम दिए गए हैं, जैसे कि प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा, रोमांटिक कथा काव्य परंपरा। सूफी काव्य में प्रेम भावना भारतीय प्रेम से कुछ अलग है। यह स्वच्छंद प्रेम है, जिसे अंग्रेजी में रोमांस कहा गया है। अंग्रेजी में क्या कहा गया है इसको? अंग्रेजी में इसे रोमांस कहा गया है। मुसलमानी आक्रमण के साथ कुछ सूफी महात्मा भारत आए। यहाँ आकर सूफी मत वेदांत, हठ योग, प्राणायाम जैसी विचारधाराओं से प्रभावित हुए। यहाँ तक समझ आया? जब अंग्रेजी भाषा में तो हम इस सूफी काव्यधारा को प्रेमाख्यान को जो प्रेमाश्रयी शाखा है, हमारी प्रेम मार्गी शाखा है, इसको हम रोमांस बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। लेकिन जब मुसलमान का आक्रमण भारत पर हो रहा था, तब कुछ सूफी महात्मा भी भारत में आए थे और यहाँ आकर सूफी मत, वेदांत और हठ योग, प्राणायाम जैसी विचारधारा से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। देखिए आगे, विद्वानों का मानना है कि भारत में सूफी मत का प्रवेश ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के भारत आगमन से हुआ। भारत में सूफी मत चार संप्रदायों, कितने संप्रदायों? चार संप्रदायों में मुख्य रूप से प्रचलित है। पहला, कादरी संप्रदाय। कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं बेटा अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर जो हैं वे कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। कादरी संप्रदाय का प्रवर्तन भारत में अब्दुल कादिर ने किया था। किसने किया था? अब्दुल कादिर ने किया था। और इसमें संगीत का अधिक महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, यानी कि कादरी संप्रदाय के अंतर्गत संगीत को अधिक महत्व नहीं दिया गया। अधिक महत्व किसको नहीं मिला? संगीत को नहीं मिला। किसमें नहीं मिला? कादरी संप्रदाय में। इसके प्रवर्तक कौन है? अब्दुल कादिर इसके प्रवर्तक हैं। चलिए आगे देखते हैं। चिश्ती संप्रदाय नंबर 2 पर आता है। चिश्ती संप्रदाय, इसका प्रचार भारत में, चिश्ती संप्रदाय का प्रचार भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। किसने किया था बेटा? याद रखना है कि चिश्ती संप्रदाय का जो प्रचार प्रसार हुआ भारत में, वो किया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। इसमें चिश्ती संप्रदाय सर्वाधिक प्रसिद्ध है। चिश्ती संप्रदाय में संगीत तत्व को प्रधानता दी गई है। किसको प्रधानता दी गई है? संगीत तत्व को प्रधानता दी गई है। देखिए, जो कादरी संप्रदाय है उसमें संगीत को अधिक महत्व नहीं दिया गया, संगीत को स्थान नहीं मिला, लेकिन चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत संगीत को अधिक प्रधानता दी गई है। ये याद रखने हैं, दोनों पॉइंट एक दूसरे के अपोजिट है, चिश्ती संप्रदाय और कादरी संप्रदाय के अंतर्गत। अब नंबर 3 पर देख लेते हैं। सुहरावर्दी संप्रदाय। सुहरावर्दी संप्रदाय में क्या है कि इस संप्रदाय का भारत में प्रचार बहुद्दीन जकारिया ने किया। बहुद्दीन जकारिया ने इसका क्या किया? प्रचार किया भारत में। कौन से संप्रदाय का? सुहरावर्दी संप्रदाय का। नंबर 4 पर आता है नक्शबंदी संप्रदाय। इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार भारत में अहमद फारूकी ने किया। किसने किया बेटे? अहमद फारूकी ने किया है इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार भारत के अंदर। आगे देखते हैं, सूफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई सूफी शब्द की उत्पत्ति, ये हम देख लेते हैं। चलिए, सूफी शब्द की उत्पत्ति विभिन्न शब्दों से की गई है, जैसे कि मुसलमानों के पवित्र तीर्थ मदीना की मस्जिद,
के सामने वाले चबूतरे का नाम सूफा चबूतरा, कौन सा चबूतरा? सूफा चबूतरा है। इस शब्द से भी मानी जाती है, सूफा शब्द से भी सूफी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। इस पर बैठने वाले फकीर को सूफी कहा जाता है। इस पर जो फकीर बैठते थे इस चबूतरे पर, उसको सूफी कहा जाता था, इसलिए भी यहाँ से सूफी शब्द निकल कर आया। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सफ़ा शब्द से भी मानी गई है, जिसका अर्थ है पवित्र या फिर शुद्ध। आगे देखिए, सूफी शब्द सोफिया से बना है। किससे बना है? सोफिया से बना है, जिसका अर्थ क्या है? ज्ञान। सर्वाधिक मान्य, एक नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सर्वाधिक मान्य मत यह है कि सूफी शब्द का संबंध सूफ से है, और सूफ को जिसका अर्थ होता है ऊन, यानी कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से भी मानी गई है। आगे देखिए, सूफी लोग सफ़ेद ऊन से बने हुए चोंगे पहनते थे। क्या पहनते थे बेटा? चोंगे पहनते थे। किससे बने होते थे? वे सफ़ेद ऊन से बने होते थे, और उनका आचरण पवित्र तथा शुद्ध होता था। यहाँ से निकलकर भी सूफी शब्द आया है। आगे देखिए, सादा जीवन व्यतीत करने वाले और सूफी ऊनी, सादा जीवन व्यतीत करते थे और सूफी ऊनी चोंगा पहना करते थे। जो ये लोग थे, जो अभी आपने पढ़ा कि सूफी जो लोग थे वे ऊन से बने चोंगे पहनते थे और उनका आचरण शुद्ध था, पवित्र था। ये सादा जीवन व्यतीत करते थे। कैसा जीवन व्यतीत करते थे? सादा जीवन व्यतीत करते थे, और जो सूफी ऊनी चोगा था उसको पहना करते थे। सूफी ऊनी चोगे को ये पहना करते थे। चलिए आगे देखते हैं। सूफी कवियों का जो मुख्य दर्शन है वो है तसव्वुफ। टीजीटी 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, आप नोट डाउन कर लेना, ऐसे ही टीजीटी 2005 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सूफी कवियों का दर्शन क्या है। तसव्वुफ इनका दर्शन है। जिस तरह भक्तों में आंडाल और मीराबाई हुई, उसी तरह से सूफियों में बसरा और राबिया, बसरा की राबिया, बसरा की थी, राबिया कहाँ की? बसरा की, नामक एक स्त्री की गणना की जाती है। देखिए, सूफी कवियों का जो मुख्य दर्शन था वो कौन सा था बेटा? यहाँ पर याद रखना है आपको, तसव्वुफ था। और जैसे भक्तों में क्या था? आंडाल थे, आंडाल हुए और मीराबाई हुई, वैसे ही सूफियों में कौन हुई? राबिया हुई है, बसरा की। चलिए आगे देखते हैं। सूफी मत की मान्यताएं, कौन कौन सी मान्यताएं हैं इस मत के अंतर्गत, वे भी हम देख लेते हैं। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है। सूफी मत क्या कहता है कि ईश्वर जो है वो एक है। उनका एक नाम, एक आत्मा तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। उसका एक नाम है, उसकी एक आत्मा है, और तथा ईश्वर में कोई भी अंतर नहीं है। नाम, आत्मा और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। सूफियों के अनुसार इश्क मिजाजी, इश्क मिजाजी का मतलब, इश्क मजाजी का मतलब होता है लौकिक प्रेम। क्या होता है? यानी लौकिक प्रेम। जो स्त्री पुरुष का प्रेम होता है उसको बोलते हैं लौकिक प्रेम। स्त्री पुरुष के प्रेम को हम क्या बोलते हैं? लौकिक प्रेम। ये आता है सूफियों के अनुसार इश्क मिजाजी। और इश्क हिक्की, ये किसको बोलते हैं? अलौकिक प्रेम, जो कि आत्मा और परमात्मा का प्रेम होता है। ये इसका पहला सोपान है। किसका? इश्क हकी का, इश्क मजाजी इश्क हकी का पहला सोपान है। सूफी लोग ऐसा मानते हैं। यानी लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम का पहला सोपान है। देखिए ध्यान से, आपको नोट करना है ऐसे ही और याद रखना है। सूफियों ने स्वयं को पुरुष तथा परमात्मा को नारी बताया है। स्वयं को क्या बताया? सूफियों ने पुरुष बताया और परमात्मा को बताया है नारी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। सूफियों ने, भारतीय जो सूफी थे, उन्होंने सूफी मार्ग की 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। कितनी अवस्थाएं बेटा? 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। पहली है इसमें शरीयत, इसमें वह कर्मकांड का अनुसरण करता है। दूसरी तरीकत, इसमें साधक उपासना में लीन हो जाता है। तीसरी है मारिफत, आत्मा का परमात्मा से मिलने की सामर्थ्य, आत्मा में क्या होती है? परमात्मा से मिलने की सामर्थ्य हो जाती है। आगे देख लेते हैं। चौथी है हकीकत,
चौथी कौन सी है हमारी? हकीकत, यानी परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है और आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाता है। जब परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी तभी तो आत्मा का परमात्मा में मिलन होगा। पहले नंबर पर आती है शरीयत, दूसरे में तरीकत, तीसरे में मारिफत और चौथे नंबर पर आती है हकीकत। यानी पहले पर वो लोग कर्मकांड में का अनुसरण करते हैं और दूसरे नंबर पर साधक जो है वो उपासना में लीन हो जाता है। कर्मकांडों को करने के बाद उपासना में लीन हो जाता है आत्मा, और तीसरे नंबर पर आत्मा और परमात्मा से मिलने की सामर्थ्य हो जाती है। आत्मा के अंदर परमात्मा से मिलने की क्या हो जाती है? सामर्थ्य उपलब्ध हो जाती है। और चौथे नंबर पर हकीकत आता है। हकीकत में आत्मा को परमात्मा से आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, उसके अंदर एक परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है, उपलब्धि हो जाती है आत्मा के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। इन सभी में प्रेम सर्वोपरि है। प्रेम क्या है इन सब में? सर्वोपरि है। सूफियों के अनुसार प्रेम के बिना साधना में सफलता संभव नहीं है। नेक्स्ट, सूफी प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं। सूफी क्या कहे जाते हैं? प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं। सूफियों ने प्रबंध काव्य ही लिखा है। भाषा इनकी अवधि रही है और दोहा चौपाई में क्रमबद्ध रहा है। दोहा क्या रहा? चौपाई में क्रमबद्ध रहा है। और इन्होंने क्या लिखे बेटा? प्रबंध काव्य ही लिखे हैं, ये याद रखना। सूफियों ने प्रबंध काव्य ही लिखे हैं, यहाँ स्टार लगा लेना है आपको। इनकी भाषा अवधि थी और इन्होंने दोहा चौपाई में क्रमबद्ध तरीके से लिखा। सूफी काव्यधारा के जो प्रवर्तक हैं वे मुल्ला दाऊद को माना जाता है। सूफी काव्यधारा का प्रवर्तक किसको? मुल्ला दाऊद को माना जाता है। इस्लाम धर्म की कतिपय बातों को लेकर सूफियों ने हिंदू समाज में की प्रचलित प्रेम कहानियों का आश्रय लेकर ही प्रेम भावना का प्रचार प्रसार किया। हमारे यहाँ के लेखक में प्रेम कथाओं को कहने की लंबी परंपरा है। कैसी परंपरा रही है? एक लंबी परंपरा रही है। आगे पॉइंट देखिए। यमी यमी पूर्वा पुरुरवा, देखिए ये कुछ इनकी रचनाएं हैं। यमी यमी पुरुरवा, उर्वशी, दुष्यंत, शकुंतला की प्रेम कहानियाँ प्रचलित रही हैं। किस किस की? यमी यमी वाली भी और पुरुरवा भी, उर्वशी, इनकी जो कहानियाँ हैं, दुष्यंत और शकुंतला की भी कहानी है। इनकी प्रेम कहानियाँ प्रचलित रही हैं। अपभ्रंश की संदेश रासक और भविष्यत कहा जैसी रचनाएं भी इसी परंपरा में आती है। अपभ्रंश की है, मैंने पढ़ाई है आपको। अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत आदिकाल में कि संदेश रासक और भविष्यत कहा, ठीक है, धनपाल की रचना है ये भविष्यत कहा। तो ये रचनाएं भी इसी परंपरा के अंतर्गत आती है, ठीक है। सूफियों ने इन्हीं प्रेम कहानियों को प्रेम कथा का आधार देकर अपने काव्य का सर्जन किया है। यही कहानियाँ उठाई हैं सूफी लोगों ने और इन्हीं को आधार दिया और अपने काव्यों का सर्जन किया, ठीक है। इन्हीं प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना चंदायन है। हिंदी जो प्रेमाख्यान था, यानी कि जो सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत है, या फिर इसी का एक नाम प्रेमाख्यान परंपरा भी है, उसकी जो पहली रचना मानी जाती है वो चंदायन मानी जाती है। परंतु कुछ विद्वान अपने अलग अलग मत भी देते हैं, वे इस मत से ही सहमत नहीं होते। सर्वमान्य मत तो ये है कि वो चंदायन को मानते हैं, लेकिन विद्वान जो है वो इसी पर सहमत नहीं होते और सब अपने अलग अलग मतों को देते हैं। और जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं कुछ कीर्ति और कुछ इसके आलोचक। चलिए देख लेते हैं। बेटे आपको ऐसे ही लिखना है। सत्यवती कथा, इसके आलोचक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चंदायन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसके आलोचक हैं। मृगावती, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी इसके आलोचक हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बोल लीजिए। और हंसावली, मोतीलाल मनारिया तथा डॉक्टर नगेंद्र, दोनों इसके आलोचक माने जाते हैं। जिस चीज़ पर मैंने स्टार लगाया है उस पर आपको भी बेटा स्टार लगा कर रखना है, वो मैं आपको बोलती भी रहती हूँ, साथ में आपको लगाना है। चलिए आगे देखते हैं।
कालक्रम की दृष्टि से हंसावली का जो कालक्रम है वो 1370 ईस्वी है। असायत की ये रचना है। हंसावली किसकी रचना है? असायत की रचना है। असायत की रचना है, ठीक है। चंदायन, चंदायन का कालक्रम माना जाता है 1379 ईस्वी, और ये किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना है, 1501 का टाइम पीरियड है इसका। और मृगावती, मृगावती का जो टाइम पीरियड है वो 1503 माना जाता है, और ये रचना जो है वो कुतुबन की है। किसकी है बेटा? कुतुबन की। अब हम हंसावली के विषय में पढ़ते हैं। हंसावली को देखते हैं किसकी रचना है, क्या टाइम पीरियड है और क्या क्या चीज़ें हमें इसके बारे में जाननी चाहिए। चलिए, हंसावली 1370 की रचना है। कब की रचना है? 1370 की रचना मानी जाती है। किसकी रचना है? असायत की रचना है। असायत ने इस कृति का रचना स्रोत विक्रम एवं बेताल की कथा को माना है। किसकी कथा को लिया? विक्रम और बेताल की कथा को लिया असायत ने। हंसावली का जो स्रोत लिया वो विक्रम बेताल की कथा से लिया है। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली, हंसावली कहाँ की राजकुमारी थी? पाटन की राजकुमारी थी, की कहानी है। इसका नायक राजकुमार है, नायिका हंसावली है, और भाषा इसकी राजस्थानी है। इसका जो छंद है वो दोहा चौपाई इसमें छंद है। चलिए आगे देखते हैं। चंदायन के विषय में देख लेते हैं। चंदायन का जो समय माना जाता है वो 1389 ईस्वी माना जाता है। 1379 ईस्वी। कितना समय माना जाता है? 1379 ईस्वी। इसके जो रचनाकार हैं वे हैं मुल्ला दाऊद जी। कौन है इसके रचनाकार? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद जिस जिला रायबरेली के डलमऊ के थे, जिला रायबरेली के डलमऊ के थे। कहाँ के थे मुल्ला दाऊद जी? रायबरेली जिला के डलमऊ के रहने वाले थे। सूफी काव्य धारा की पहली कृति कौन सी है? चंदायन मानी जाती है, और इस सर्वमान्य मत है चंदायन ने ही सूफी या फिर प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का सूत्रपात किया है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन ग्रंथ का मूल नाम लोर कथा या लोर कहा भी माना है। क्या माना है? चंदायन का जो मूल नाम माना है वो लोर कहा या फिर लोर कथा माना है, और माना किसने है? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने माना है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा माना है। इसका नायक लोर या लोरिक था। कोई सा भी नाम हो सकता है, कहीं पर लोर मिलता है और कहीं पर लोरिक। नायिका चंदा, और इसकी भाषा अवधी, तथा इसमें जो छंद था वो दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। लोरिक की प्रेमिका चंदा अलौकिक सत्ता की प्रतीक है। किसकी प्रतीक है बेटा? अलौकिक सत्ता की प्रतीक है लोरिक की जो प्रेमिका है चंदा। चलिए अब मृगावती को देख लेते हैं। मृगावती का जो टाइम पीरियड है वो 1503 ईस्वी माना जाता है। इसके रचनाकार कुतुबन है। देखिए यहाँ से पीजीटी 2013 में क्वेश्चन बना है कि मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की। कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान, कौन थे? शेख बुरहान के शिष्य थे। कुतुबन किसके शिष्य थे? तो कुतुबन जो है वो शेख बुरहान के शिष्य थे। और ये क्वेश्चन भी बना है पीजीटी 2011 में। कुतुबन जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। किसके आश्रित कवि थे कुतुबन जी? जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। आगे देखते हैं। मृगावती में चंदननगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा, कौन था कंचनपुर का राजा? रूप मुरारी की कन्या मृगावती। देखिए मृगावती जो हमारी रचना है इसके अंतर्गत क्या है? चंदननगर के राजा थे गणपति देव। इनके तो राजकुमार लिए। किस किस के? चंदननगर के राजकुमार गणपति देव के पुत्र, और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की पुत्री मृगावती की प्रेम कथा का इसमें वर्णन किया गया है। आगे देखिए, इसकी भाषा भी अवधि है, और इसमें छंद का जो प्रयोग हुआ है वो दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। आगे देख लेते हैं सत्यवती कथा। सत्यवती कथा 1501 की रचना है। कब की रचना है? 1501 की रचना है, और है किसकी? ईश्वरदास की रचना है। इसका जो नायक है वो राजकुमार, इसका जो राजकुमार यानी नायक है ऋतुपर्व है। इसको हम ऋतुपर्ण भी बोलते हैं कई जगह। नायिका इसकी सत्यवती है। इसकी भाषा अवधि है, और छंद इसमें भी दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। जो ईश्वरदास जी हैं ये सिकंदर शाह के समकालीन थे बेटा। किसके समकालीन थे?
सिकंदर शाह के समकालीन थे। ये समकालीन वाले क्वेश्चन हमेशा याद रखने हैं कि ईश्वरदास किसके समकालीन थे, सिकंदर शाह के समकालीन थे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें 58 दोहों पर पुस्तक की समाप्ति है। कितने दोहे हैं इस पुस्तक में? 58 दोहों पर ही पुस्तक ये समाप्त हो जाती है, सत्यवती कथा। चलिए आगे आगे देख लेते हैं। बेटा आज का जो वीडियो है हमारा ये यहीं तक रखेंगे हम, सत्यवती कथा तक ही, और इसके आगे के जितने भी टॉपिक होंगे हमारे वे सूफी काव्य के सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे, सेकंड क्लास में देखने को मिलेंगे। और कल आपका सेकंड क्लास भी आ जाएगा। हिंदी साहित्य का हर रोज़ आपको एक वीडियो मिलता है, जिससे कि आपको ये भी ना लगे कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, और सिलेबस भी हमारा बहुत ही जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है। तो आप मेरे साथ मिलकर नोट्स को तैयार करते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। फ्रेंड्स, आप अगर साथ के साथ नोट्स बनाएंगे तो आपको आसान लगेंगी वो चीज़ें, वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब ज़्यादा है सिलेबस हमारा, मैं कैसे करूँ, वो वाली फीलिंग कभी नहीं आएगी फिर मन में। साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए, और वो आपका बनने के बाद रिवाइज भी होता रहेगा। ये नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। साथ ही हम बहुत जल्द आपकी ग्रामर की क्लास को भी स्टार्ट करने वाले हैं, फिर हमारे 2 सब्जेक्ट एक साथ चलते रहेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है, आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले, वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर सके। कोई पेड क्लास नहीं है आपकी, और यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच है। पूरा कोर्स आपको यहीं पर कराया जाएगा, यूट्यूब पर ही। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा सब कुछ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल का आइकन को भी आप प्रेस कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आते ही आपके पास पहुंच जाए। चलिए, धन्यवाद।